दोस्तों, आज हमारे साथ सचिन कौशिक जी बैठे हैं। ये एक मध्यम परिवार से ताल्लुकात रखते हैं। इनका बचपन जो है तो गरीबी में बीती है। इनके पिताजी कम उम्र में ही डेथ कर गए थे। इनकी माता ने बड़े मुश्किलों से इन्हें पाला है, बड़ी संघर्ष करके। तो आज हम इनसे पूछेंगे कि इनकी लाइफ कैसा बीता है, तो अपने बारे में कुछ ये बताएंगे। सचिन जी, अपने बारे में कुछ बताइए, क्या कैसे आपका बचपन बीता है। तो हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि भी नवीन जी ने मुझसे पूछा कि मैं अपने परिवार के बारे में बताऊं, तो एक्चुअली दोस्तों, जैसे कि एक इंडिया में 80% लोग मध्यम वर्गीय परिवार से आते हैं, और वैसे ही मैं एक मध्यम वर्गीय परिवार से हूं। मेरे पिताजी कम उम्र में जैसे हमें मतलब छोड़ के चले गए थे, और किसी वजह से, और मेरी मम्मी ने हमें बहुत संघर्षों से, मतलब हम 3 भाइयों को पाला है। मेरे दोनों भाइयों ने भी मतलब मुझे किसी चीज की कभी नहीं रहने दी। और मैं इवन चाहता हूं कि एक मतलब फैमिली का एक साथ होना एक मध्य वर्ग के परिवार के लिए कितना जरूरी है, कि वो एक दूसरे को सपोर्ट कर सके कि कभी किसी चीज की जरूरत हो। तो इवन मैं तो चाहूंगा कि हर एक बंदे को, जो भी मध्यम परिवार से है, उनको एक साथ रहना चाहिए जो एक दूसरे को सपोर्ट कर सके। सचिन जी ने बड़ी कठिनाइयों से अपने जीवन को बिताया है, और इनसे हम इनके लाइफ के एक्सपीरियंस के बारे में पूछेंगे कि लाइफ कैसा बीता है, किस तरह से आगे बढ़े हैं, और इनका क्या नजरिया है लाइफ को लेकर के। ये अपने अनुभव शेयर करेंगे। तो इनसे हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं। सचिन जी, पैसा आने के बाद सोच में सबसे बड़ा फर्क क्या आता है? मैं तो ये कहूंगा कि सोच में कभी कोई फर्क आना ही नहीं चाहिए पैसा आने के बाद, क्योंकि पैसा एक ऐसी चीज है जो अक्सर एक मध्यम, मैं अपनी बात करूं, जैसे कि इंडिया में 80% लोग मध्यम वर्ग परिवार से ही हैं, कि कुछ लोगों के पास जब बिना मेहनत से पैसा जाता है तो वो उसको संभाल नहीं पाते हैं, और उसको बेवजह कहीं फिजूल खर्ची में, इधर उधर किसी के कहने से बेफिजूल की इन्वेस्टमेंट करके वो उसको खो देते हैं। तो एक मेहनत से कमा हुए पैसे को हमें बड़े ध्यान से रखना चाहिए, और इंसान को सोच हमेशा सकारात्मक रहनी चाहिए कि हम किसी अच्छे के लिए उस पैसे को इन्वेस्ट करें, और फ्यूचर प्लानिंग करें, और जितना हो सके उस पैसे का लोगों तक किसी के अगर हेल्प भी करें तो उस पैसे का अच्छी जगह उसको इन्वेस्ट करें। ये ना कि हम उसको गलत जगह पे उसका इन्वेस्ट कर रहे हैं। नहीं, पैसा क्या रिश्तों को मजबूत करता है या फिर कमजोर करता है? नहीं, पैसा देखिए सर, पैसा हमेशा, आप तो ज्वाइंट फैमिली से बिलोंग करते हो, तो क्या ये पैसा फैमिली के अंदर मजबूत करके रखता है रिलेशन को, या फिर कमजोर भी कर देता है कहीं कहीं? देखिए, पैसा आने पर रिलेशन हमेशा मजबूत ही होंगे, क्योंकि उसके बाद आपके कुछ अनजान लोग होंगे, वो भी आपसे दोस्ती करने की कोशिश करेंगे। पैसा एक ऐसी चीज है, अगर आपके पास नहीं है तो लोग आपको नहीं पूछते हैं, और आपके पास है तो आप अगर गलत चीज भी लोगों को बोलेंगे ना, तो उसमें भी आपके सामने तालियां बजाएंगे कि हाँ कितना अच्छा बोला। और यही चीज अगर आपके पास पैसा नहीं है तो लोग आपको अवॉइड करेंगे, नहीं यार कि क्या है, कुछ भी अपने विचार दे रहा है, कुछ मतलब। तो एक आज की डेट में क्या कि पैसा एक ऐसी चीज है जिसके बाद लोग आपको सुनना पसंद करेंगे, आपके साथ बात करना पसंद करेंगे, हर एक चीज आपकी शेयर करेंगे, भले ही आप गलत हो। तो आज की डेट में जो पैसा है सर, बहुत एक ऐसी चीज है जो बेसिक नीड बन गई है इंसान की। तो वो तो हर एक आदमी को वो कैसे ना कैसे करके अपनी लाइफ में मेहनत करके कमाना ही चाहिए। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि आम आदमी के जीवन में अगर पैसा आता है तो उस वक्त कई सारी गलतियां करना शुरू कर देता है लाइफ में। हाँ जी, बिल्कुल आपने सही कहा कि मैं एक्चुअली इसका अगर आप तो मैं एक एग्जांपल देकर के इसे समझाना चाहता हूँ। आप सब लोग क्रिकेट देखते हैं, तो मैं एग्जांपल के तौर पर देना चाहता हूँ। आप जो बंदा नहीं देखता है तो आप उसके बारे में यूट्यूब पे सर्च भी, गूगल पे सर्च भी कर सकते हैं। एक हमारे एक क्रिकेटर रहे पृथ्वी शॉ जी, तो उनके पास जैसे उन्होंने अपना करियर स्टार्ट किया, उनके पास आज मैचेस आईपीएल आप सबको पता है, आईपीएल खेलना स्टार्ट किया, उन्होंने एक सीजन खेला और उनके पास पैसा आया। पर उसके बाद क्या हुआ कि उन्होंने एक साल आईपीएल खेलने के बाद उसके बाद प्रैक्टिस करना छोड़ दिया, और इधर उधर की चीजों में पार्टी वगैरह एंजॉय करने लगे थे। उसके बाद कर दी, और अपने खेल पर ध्यान भटकाकर और दूसरी चीजों पे अपना ध्यान देना स्टार्ट कर दिया। तो इसका आप लाइव एग्जाम्पल देखिए कि अगले
में क्या हुआ, उनको टीम से ही मतलब ड्रॉप आउट कर दिया गया क्योंकि उनका प्रदर्शन भी इसका असर पड़ा। तो ये बहुत बड़ा एग्जाम्पल मैं मतलब बताना चाहता हूं कि पैसा आने के बाद हमें क्या नहीं करना चाहिए। कि कई बार ऐसा होगा कि पैसा आने के बाद एक बार तो लगेगा कि हाँ हम सब कुछ, हमारे पास तो सब कुछ आ गया है, हम कुछ भी करेंगे सही होगा, पर नहीं दोस्तों, पैसा आने के बाद उसको सजो के रखना भी उतना ही मुश्किल होता है जितना पैसा आना आसान है, पर वो जाएगा उतनी जल्दी अगर आप उसको संजो के नहीं रखेंगे। तो एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है जिससे सबको सीख लेनी चाहिए कि पैसा आने के बाद किस तरह इंसान को उसको अपने पास रखना चाहिए और कोई गलती ना करनी चाहिए। अच्छा सचिन जी, एक आपसे क्वेश्चन है कि गरीबी से निकलकर पैसा कमाने वाला इंसान किन बातों से डरता है? देखो, सबसे मेन बड़ा रीजन ये है कि यही एक इंसान की सोच रहती है कि जो मैंने पैसा कमाया है कहीं वो डूब ना जाए, कहीं वो मेरी कुछ गलतियों के कारण मुझे वो मेरी मेहनत की कमाई मेरे पास से चली ना जाए। मतलब डरता है वो? हाँ, मतलब बहुत ज्यादा डरेगा कि मतलब मैंने कितनी मेहनत से उस पैसों को कमाया है कि वो अगर मेरे से उतनी मेहनत के बाद वो चला गया तो लोग क्या कहेंगे, किसी ने पैसे की ध्यान नहीं दिया। और इसका भी अगर मैं एक एग्जांपल देना चाहूँ तो आप केबीसी वगैरह सब देखते हैं। सुशील कुमार एक कंटेस्टेंट थे केबीसी में, उन्होंने 5 करोड़ रुपए कमाया था, बिल्कुल ही मध्यम वर्ग के परिवार से ही थे, उन्होंने 5 करोड़ रुपए कमाया। और जैसे कमाया वो अपने गांव के लोगों की सलाह मानी कि उन्होंने किसी शेयर मार्केट में कोई कहीं दान भी देने लगे थे, और मात्र 6 महीने में वो 5 करोड़ रुपए उन्होंने खराब कर दिया। तब सोचिए, लोगों को गलत मशवरा देने भी बहुत सारे लोग रहते हैं कि आप, क्योंकि लोगों को एक्चुअली ये होता है कि उसका पैसा, लोग दूसरे जलन जो होती है लोगों की एक दूसरे के प्रति वो बहुत ज्यादा है कि इसने पैसा कैसे कमा लिया। तो जो कुछ अपने लोग भी होते हैं वो भी इस चीज को बोलते हैं कि नहीं, इसके पास से ये पैसा वापस चला जाए, तो गलत सलाह पर नहीं, आपको अपने ऊपर विश्वास रखना है। देखो सर, सेल्फ कॉन्फिडेंस अपने ऊपर आपको जरूर होना चाहिए, और वही अगर आपके पास होगा तो आप उसको बिल्कुल संभाल के रखेंगे और एक जो निर्णय वो सोच समझ कर लेंगे, किसी की ना सोचे फिर अपनी माने और सोच समझ कर इस चीजें। मतलब किसी एक्सपर्ट की राय लेनी चाहिए पैसा अगर बिल्कुल इन्वेस्टमेंट कैसे किया जाए, कहाँ किया जाए, आप किसी एक्सपर्ट की राय, ना कि अपने दिमाग पे ऐसे चलना चाहिए कि जहां मर्जी लगा दो पैसा, कोई चलता फिरता भी आइडिया थी तो हमने उस आइडिया को मान लिया। बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि वो बहुत मेहनत से आपने कमाया है और उसको आपको लाइफ टाइम उसकी सेविंग करके रखनी है, और ना ही आपको बेफिजूल इधर उधर इन्वेस्टमेंट करके उसको अपने मतलब हटा देना अपनी लाइफ से। तो वो आपको रखना है पैसा हमेशा के लिए। तो इसके लिए आपको भले ही एक्सपर्ट की हो या फिर अपने कुछ जो खास आपके फ्रेंड्स हैं जो अच्छे मतलब पोस्ट पे भी है, जो अच्छा इस चीज के बारे में आपको बता सकते हो, उनकी राय लेने में कोई दिक्कत नहीं है, पर ऐसे लोग रहे जो आपकी अच्छी राय दे, गलत लोगों की संगत में ना आए। सचिन जी, हमारे कई व्यूअर्स के क्वेश्चन है कि सक्सेसफुल बनने के लिए एक आम आदमी की क्या सोच होनी चाहिए? ये बहुत ही अच्छा मतलब एक लोगों की क्या, ये मैं भी पहले यही सोचता था कि सक्सेसफुल बनने के लिए मुझे क्या करना चाहिए लाइफ में, और इवन अभी भी मैं संघर्ष ही कर रहा हूँ लाइफ में। और सबसे बड़ी बात होती है सोच का। जैसे कि आज मैंने सोच लिया कि मैं बड़ा बन के दिखाऊंगा, और आने वाले एक आज ब्रॉडकास्ट शूट हो रहा है, आने वाले टाइम में एक ब्रॉडकास्ट आप खुद शूट करेंगे कि आज जो मैंने सपना देखा है बड़ा बनने का, वो आने वाले टाइम में जरूर पूरा करूंगा। सबसे बड़ी सोच होती है हमारी सोच। अगर हम सोच उस लेवल पे रहे कि हम बड़ा करेंगे तो हम पक्का बड़ा करेंगे। और सबसे बड़ी बात होती है कि कठोर परिश्रम और मेहनत, आपके अंदर खुद सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आप बड़ा कर सकते हैं। अगर आपके अंदर वो है तो आप यकीनन लाइफ में कुछ ना कुछ बड़ा करेंगे। और सबसे मेन जो चीज है आपको जो करनी है, इसके लिए आपका अपना कर्म करना है। आपको अगर आप अपना कर्म करते रहेंगे निर्धारित टाइम से और बिना किसी झिझक के, तो आप जरूर लाइफ में सक्सेस। अच्छा, अब एक आपसे आखिरी क्वेश्चन मैं पूछना चाहूंगा कि लगभग 100 करोड़ के आसपास हमारी पॉपुलेशन में मध्यम वर्ग परिवार से हैं, तो आप उन्हें तो वो अपने लाइफ को सक्सेसफुल बनाने के लिए कौन सा ऐसा काम स्टार्ट करे कि वो अपने लाइफ को आगे और बढ़ाए?
अच्छे से बिताएं। देखिए सर, एक्चुअली ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है, क्योंकि हम जैसे कि मध्यम परिवार से आते हैं, देखो हमारे पास ना तो इतना पैसा है कि हम लोगों के लिए कि हम कोई एक बड़ा बिजनेस इससे खोल सके, क्योंकि मैक्सिमम लोगों के पास इतना ही होता है कि वो अपना पूरा दिन का जीवनचर्या निकाल सके। तो हमें बड़ा करने के लिए जो आज की डेट में जो अभी एक काम मैंने स्टार्ट किया, तो इस चीज के बारे में हर एक मध्यम वर्ग के बारे में सोच सकता है, क्योंकि इसमें कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, और वो काम है यूट्यूब से पैसा कमाना। और यूट्यूब से, और जो आज की डेट में मैंने अभी मतलब कुछ दिन पहले ही ये काम स्टार्ट किया। इसमें आपको क्या करना है, इसमें अपने आपके बारे में, आप कहीं जा रहे हैं, लोगों को सच्चाई दिखानी है। अपनी लाइफ में आप क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, लोगों को मतलब पब्लिक को ही आपको बताना है। मतलब अपने जीवन के संघर्ष शेयर करने हैं, आप कहाँ जा रहे हैं, क्या चीज फेमस है, किस इंडिया में क्या क्या चीज घूमने लायक है, किस ट्रेन में हम जाए, किस मतलब बस का सफर हम करें, मतलब इसमें हमें बेसिक इंफॉर्मेशन दे रही है। इसमें हमारी कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। जो मतलब अपनी वो रोज की जो भी काम कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, तो उससे वीडियो बना करके वो डाल सकते हैं इसमें, रोजमर्रा उससे अर्निंग स्टार्ट कर सकते हो। जी जी, रोजमर्रा की जो चीजें हैं हम वो लोगों को बता सकते हैं, क्योंकि आज की डेट में लोग मतलब इंटरनेट का जमाना है, और लोग हर एक मोबाइल में, मैं आपको बताना चाहूंगा, हर एक छोटे से छोटा लोग जो मतलब एक ऑटो ड्राइवर है, एक साइकिल वाला, उसके पास आज की डेट में एंड्रॉइड फोन होगा। तो वो खुद सोचते हैं कि मैं क्या कर सकता हूँ, क्योंकि मोबाइल सब चलाते हैं, और वो जानना भी चाहते हैं कि बिना किसी इन्वेस्टमेंट के हम क्या स्टार्ट करें। तो जरूर यूट्यूब पे वो अपना करियर बना सकते हैं, जैसे कि अभी मैंने सोच की है। और बात वही है कि देखो, सोच बड़ी होने ही सबसे बड़ी बात है। अगर हम सोच बड़ी रखेंगे तो हम जरूर से सफल होंगे, सक्सेस होने के चांसेस ज्यादा हैं। बिल्कुल। और गलतियां देखो सर सब करते हैं, स्टार्टिंग में हमसे गलती होंगी, और हम धीरे धीरे उससे सीखेंगे, क्योंकि एक गलती है सबसे बड़ा अनुभव जो हम सीखेंगे ना, वो गलती करके ही सीखेंगे सर। तो हम उससे बहुत बड़ा लगता है। और मैं बताना चाहूंगा, जैसे मैंने अभी स्टार्ट किया, तो आने वाले टाइम में मैं इसमें जरूर सफल होकर दिखाऊंगा, और जो लोग मुझे देख पा रहे हैं वो खुद इससे मोटिवेट होकर के इन दिन सब इसी प्रकार पे चलेंगे। तो धन्यवाद।